Good morning, my dear students. This is M. Rajeshwari Patra from Kendra Vidyalaya CRPF Mokama Ghat. Welcomes you to the EVS class. My dear students, in our previous class, we have learned that there is so many differences between a rural life and a urban life. यानी कि शहरी जो परिवेश होती है और गांव का परिवेश के बीच बहुत सारे अंतर है, जिसका बहुत सारा उदाहरण हम लोगों ने नंदिता इन मुंबई चैप्टर में पढ़ा था। तो चलिए इसी के साथ ही हम लोग चैप्टर का आगे वाला टॉपिक्स को शुरू करते हैं। लर्निंग न्यू थिंग्स। नाउ every day I go to hospital by bus to see my mother. At first I was too scared to get into such crowded buses. I was not at all used to it. I was afraid, but now it is not like that. I know how to stand in a line, how much to pay for the ticket, where to get down. देखो बेटा, जैसे कि नंदिता का माँ जो है वो हॉस्पिटल में एडमिटेड हो चुकी है और इसीलिए नंदिता प्रतिदिन अपने माँ के लिए घर से बनाया हुआ खाना लेके माँ के पास जाती है। तो पहले शुरुआत में आपको पता है कि मैंने बताया था कि जो बड़े बड़े शहर होते हैं, शहरों में बहुत सारे बसेस का फैसिलिटीज़ होती है, टाउन बस होते हैं। तो नंदिता को पहले ये देखकर बहुत वो चौंक जाती थी, इतने सारे लोग, इतना भीड़ में वो कैसे जाएगी। लेकिन आजकल वो अपने आप को बहुत अच्छे से एडजस्ट कर ली है। जैसे कि नंदिता अपने माँ के लिए खाना वगैरह लेके आजकल अकेले ही बस में सफ़र करती है। उसको पता है कि उसको कहाँ उतरना है, उसको कितने रुपए किराए में देने हैं और हर एक चीज़ उसको अब पता चल चुका है। ठीक है। तो वेयर वी स्टे there is a tall building nearby. My mommy works in 7 houses there. She washes utensils and cleans the houses. बच्चों, यहाँ पे नंदिता अपने मामी के बारे में बता रही है कि वो कह रही है हम जो गली में रहते हैं, हम जो इलाके में रहते हैं, वहाँ एक बहुत बड़ा हाई राइजर बिल्डिंग है, यानी कि मल्टी स्टोर बिल्डिंग है। ठीक है। और मेरे मामी जो है वो अपना काम, अपने घर का काम निपटा के वो जो बड़ा घर है उसी में 7 परिवार में वो काम करती है। वो किसी के घर में बर्तन साफ कर लेती है, तो किसी के घर की सफाई का काम कर लेती है, फिर किसी के घर में कुक होके वो खाना भी बना देती है। ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो ना, ये चित्र में जो महिला घर साफ कर रही है, शायद ये नंदिता के आंट ही हैं, यानी कि मामी हैं। जो कि देखो बच्चों, मैंने कल लाइव क्लासेस में भी बताया था कि बड़े बड़े शहरों में किराए भी बहुत ज़्यादा होते हैं और घर की कमाई के अनुसार अगर हम लोग उसको 2 लोग अगर काम नहीं करेंगे तो 2 वक्त का रोटी भी अच्छे से नहीं मिल सकता है। ठीक है। तो इसीलिए वह दोनों परिवार के सारे सदस्य काम करते हैं और खुशी खुशी अपना ज़िंदगी बिताते हैं। वन डे आई वेंट देयर विथ हर व्हेन, एक दिन नंदिता बता रही है कि वो गई थी वहाँ। ठीक है। व्हेन आई फर्स्ट सॉ ए बिल्डिंग, जहाँ वो पहले एक बिल्डिंग को देखी थी, आई थॉट दैट इट वॉज वन बिग हाउस। उसको लगा कि ये केवल एक ही घर है, बहुत लंबा वाला घर है। ठीक है। लेकिन बट आई फाउंड दैट देयर वर मैनी हाउसेस। लेकिन जैसे ही मैंने वो बिल्डिंग के अंदर प्रवेश की तो मैंने देखा कि यहाँ पे केवल एक ही परिवार नहीं रह रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे परिवार के लोग रह रहे हैं और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द हाउस में। जैसे कि पहला ग्राउंड फ्लोर में पार्किंग के लिए ज़्यादातर जगह रहती है। मल्टी स्टोर बिल्डिंग में उनके पास 4 व्हीलर्स होते हैं, तो पार्किंग के लिए जगह रहती है। फर्स्ट फ्लोर में कुछ परिवार रहते हैं, सेकंड फ्लोर में कुछ परिवार रहते हैं, है ना। सो बट आई फाउंड दैट देर वर मैनी हाउसेस वन ऑन टॉप ऑफ अनदर। ओह, मैंने देखा कि वहाँ एक के ऊपर एक परिवार रह रहे हैं, एक के ऊपर एक घर है, अलग अलग परिवार वहाँ पे रह रहे हैं। आई वॉज वंडरिंग हाउ आई वुड क्लाइंब सो मेनी स्टेयर्स। मैं एकदम चौंक गई कि इतने ऊपर तक मैं कैसे वो सीढ़ी के द्वारा जा पाऊँगी।
तो देखिए, आपको पता होगा कि बहुत बड़े बड़े टॉल बिल्डिंग्स शॉपिंग मॉल में लिफ्ट फैसिलिटीज़ होते हैं, ठीक है। लिफ्ट को सही इंग्लिश शब्दों में अगर कहा जाए तो एलिवेटर कहा जाता है, ठीक है। तो अभी देखिए, बट देर वॉज अ लिफ्ट टू टेक पीपल अप एंड डाउन, लेकिन वहाँ पे एक लिफ्ट था जो कि लोगों को ऊपर तक पहुँचाना और नीचे तक लाने में काम करता था। इट वॉज लाइक अ बिग आयरन केज, ये एक आयरन की गुफा जैसे था, विथ फैन एंड लाइट एंड इवन अ बेल। इसके अंदर फैन लाइट भी जल रहे थे और बेल भी था, ठीक है। वहाँ पे एरो मार्क भी होगा, नंबर्स भी होते हैं। आपको जो फ्लोर में उतरनी होती है आपको वो नंबर दबानी पड़ती है ना। सो मेनी ऑफ अस गट इनटू लिफ्ट, somebody pressed the button and the lift went up quickly। हम सब लोग, बहुत सारे लोग अंदर गए और किसी ने एक वहाँ बटन दबाई तो लिफ्ट ऊपर चला गया। टू टेल यू द ट्रूथ, आई वॉज वेरी स्केर्ड इन द बिगनिंग। पहले मैं एकदम चौंक गई थी, मुझे डर भी लग रहा था, लेकिन अब बहुत ही अच्छा लगा। अभी देखो, नंदिता एक गांव से एक शहर आई थी, तो उसके पास बहुत सारे एक्सपीरियंसेस इकट्ठा हो गए। वो पहले लोगों के भीड़ को देखकर चौंक जाती थी, लेकिन आजकल वो भीड़ में रहकर उसको पता चल गया है कि ये मुंबई शहर ही कुछ इस तरह का है ना। सो फर्स्ट क्वेश्चन अभी हम लोग डिस्कशन करते हैं, ये डिस्कशन के लिए दिया गया है, ठीक है। डू यू नो एनी वन हु वॉज एडमिटेड टू ए हॉस्पिटल? क्या आपको आपके इलाके में, आपके परिवार में ऐसे कोई है जो कि बहुत दिनों से एडमिटेड है हॉस्पिटल में? फॉर हाउ मेनी डेज वॉज ही और सी? अगर है तो कितने दिनों से वो हॉस्पिटल में एडमिटेड है, ठीक है, आपको बताना है। डिड यू विजिट द पर्सन इन द हॉस्पिटल? क्या आपने विजिट किया है उस पर्सन को? हु वॉज लुकिंग आफ्टर द पेशेंट एट द हॉस्पिटल? जो कि हॉस्पिटल में लोगों को देखभाल कर रहे हैं। कौन देख रहे हैं इसके बारे में बताना है। तो आपको हॉस्पिटल के बारे में बहुत कुछ जानकारियाँ होंगी। डॉक्टर्स, नर्सेस जो होते हैं वो लोग पेशेंट के देखभाल करते हैं। तो आपके पहचान में अगर कोई है हॉस्पिटल में एडमिटेड तो उनसे ज़्यादा बात करने के लिए बोला गया है, लेकिन अभी कोरोना का वक्त है तो अभी घर पे रहना ही सुरक्षित माना जाता है, ठीक है। अनदर हाउस, मामी टुक मी फर्स्ट टू बबलूज हाउस, हिज हाउस वॉज ऑन द 12th फ्लोर। देखो, बबलू के घर में मेरे मामी मुझे ले गई थी, वो 12 मंजिल पर था। वॉट ए बिग हाउस, कितना बड़ा हाउस है। सो मेरे रूम्स, 1 to sit in, 1 to eat in, 1 to sleep in and 1 to cook in। ओह, कितना बड़ा घर था उनका। कहीं बैठने के लिए है तो कहीं सोने के लिए, कहीं खाने के लिए है तो कहीं खाना पकाने के लिए, ठीक है। देयर टॉयलेट वॉज ऑल्सो इन द हाउस, टॉयलेट भी उनका घर के ही अंदर था। इट टुक, हाँ बेटा, आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े घरों में बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, और बड़े बड़े घरों में बहुत सारे रूम्स भी होते हैं, ठीक है। Their toilet was also in their house. It took मामी a lot of time to clean बबलू's house। मामी को ये बहुत समय लेता है बबलू का घर को साफ करना, बट सी कुड वर्क इजीली, लेकिन वो अपना काम को बहुत अच्छे से कर लेती है और सही समय पर अपना काम कर सकती है। देयर वाज ए टैप, उनके घर में एक टैप इन द किचन में एक टैप था। एंड वाटर फ्लोड फ्रॉम इट, और इसमें से पानी टपक रहा था, ठीक है। बबलू पुट ए बकेट अंडर द टैप टू फिल द वाटर फॉर हिज बाथ। बबलू ने क्या किया था, वो जो टैप टपक रहा था जिसमें से लीक हो रहा था पानी, बबलू उसके नीचे एक पानी का बकेट रख दिया था, ठीक है, पानी का बकेट रख दिया था। तो वो अगर पानी का बूंद बूंद होकर अगर बकेट भर जाती है तो वो नहा लेगा, ठीक है। देन ही सेट डाउन टू वॉच टीवी, और वो टीवी देखने के लिए बैठ गया। सो मच वाटर वॉज वेस्टेड, आई डिड नॉट लाइक इट। उनके घर में बहुत सारा पानी नष्ट हो रहा था, वो मुझे पसंद नहीं है। आई वेंट एंड क्लोज द टैप, मैं गई और वहाँ टैप को क्लोज कर दी। बबलूज हाउस हैड ए बिग ग्लास विंडोज, बबलू के घर में बहुत बड़े बड़े ग्लासेस वाले विंडोज थे, शीशे के झरोखे थे। मामी टोल्ड मी टू लुक डाउन
फ्रॉम द विंडो मम्मी बोले कि जाके देखो वहाँ झरोखे से नीचे की तरफ जरा देखो। आई कुड सी मामा स्ट्रीट एंड द हाउसेस। मैं वहाँ से देखी तो मेरे मामा के घर और उनके गली एकदम अच्छे से दिखाई दिया। बट आई कुड नॉट मेक आउट ऑफ विच इज़ हिज हाउस। लेकिन ऊपर से सारे घर के छत एक जैसे लग रहे थे, तो मैं अंदाज़ा नहीं लगा पाई कि मेरे मामा का घर एग्जैक्टली कौन सा है। फ्रॉम द अप देयर एवरीथिंग बिलो लुक लाइक ए स्मॉल टॉयस। वहाँ इतने ऊपर से देखो, यहाँ पे टॉल हाई राइज्ड बिल्डिंग का दिया हुआ है चित्र, और वहाँ से नीचे जो गली है वहाँ अगर देखोगे तो बहुत टॉय मतलब खिलौने जैसे दिखते हैं। इट वॉज क्वाइट अफ्राइड टू लुक डाउन फ्रॉम सच ए हाइट। वो बोली कि इतने ऊपर से नीचे की तरफ देखना बहुत ही डरावना लग रहा था। ठीक है। When Nandita first came to Mumbai, what were the things that she was afraid to do? इसके बारे में क्वेश्चन आंसर्स मैं आप लोगों को लिख के भेज देती हूँ बच्चों। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।